ओके तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे रन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है एंड दिस इज लाइक बैकएंड इज रनिंग एंड चेकिंग दी है। तो बैकिंग स्मोक चेक पास्ट रेडी एंड हेल्थ रिटर्न सक्सेसफुल रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे स्टेटस आ रही है ओके। अगर अब मैं इसको करता हूँ ना ट्राई आउट तो आप देखोगे दिस इज एक्सिक्यूट एंड एक्सिक्यूट करने के बाद आपको आपके पास में जो रिस्पॉन्स आ रही है विच इज़ एक्चुअली स्टेटस एज ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सिक्यूट भी कर सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो में यार हम सीखने वाले हैं टेस्ट केसेस। देखो बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे यार टेस्ट केसेस की हमें ज़रूरत है नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और वापस से वो पहले ही मतलब वीडियो खोलने से पहले ही वो बंद कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझानी है, अगर जो लोग भी इसको खोल चुके हो, मैं आपको बस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको ये चीज़ लिख करके दे सकता हूँ कि अगर आप टेस्ट केसेस लिखते हो, है ना, और अगर आप ये समझते हो कि आपकी केसेस कैसे चलती हैं, तो जब भी आप कोई फ्लो लिखोगे ना तो आपके दिमाग में वो सारे केसेस बनेंगे। टेस्ट केसेस लिखना इज़ एक्चुअली ए स्किल, एक एबिलिटी जो आपको ना कि सिर्फ टेस्ट करने में हेल्प करेगी, सारे सिचुएशंस को आपको हेल्प करेगी एनालाइज करने में। और इसके अलावा जब भी आप जॉब करोगे कहीं पे भी, या फिर आप खुद के ही प्रोडक्ट पे काम करोगे, तो आप क्रिटिकल सोच पाओगे कि कौन सा मेरा एज केस बन सकता है, कहाँ पे मेरी चीज़ें फट सकती है, एटसेट्रा। तो इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट केसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट जो लोग ध्यान देते हैं वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लिखेंगे सर्वर के कुछ टेस्ट केसेस एंड देखेंगे रन करके कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डॉकर के टेस्ट केसेस भी लिखेंगे, जिसको हम रन करते ही सब कुछ वो ऑटोमेटिक टेस्ट कर लेगा एंड हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो छोटा सा वीडियो है, देख लो तो फ़ायदा है, और नहीं देखो तो भी आपको कुछ जाएगा नहीं, बट वही है कि जो हमारा मिशन है इज़ टू टीच यू द फुल स्टैक, वो चीज़ रह जाएगी। तो चलो इसके साथ में शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। अगर मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने सर्वर पे। दिस इज़ माय सर्वर मॉड्यूल। इसके अंदर आता है सोर्स। नाउ सोर्स के अंदर आ रहा है आपके पास में मेन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेस्ट की मॉड्यूल बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे? आप सोर्स में आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, एंड यहाँ पे देखो आएगा डायरेक्टरी। एंड डायरेक्टरी के आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टेस्ट और कॉटलिन, बिकॉज वी आर रिटन इन कॉटलिन, तो हमें कॉटलिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा टेस्ट और कॉटलिन। अब इसके बाद में अपने को यहाँ पे बनाना है अपना, ये कर लो, विच इज़ माई पैकेज। तो व्हाट इज़ योर पैकेज? माई पैकेज इज़ io.jadu. यहाँ पे क्या है? एन स्ट्रीम है, एन स्ट्रीम यही है ना, चेक कर लो। ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, सोर्स है, मेन है, कोटलिन है। हाँ देखो io.jadu NSTREAM, मैंने सेम लिखा ना, io.jadu NSTREAM। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर सकते हैं। तो दो चीज़ें बताता हूँ। देखो टेस्ट केसेस जब भी आप लिखोगे ना, हमारे पास में दो चीज़ें हमेशा आएंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ असर्ट की। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि कभी ना कभी आपकी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी तो यार मेरे को बहुत बार कंपेयर करी है कि बेटा देखो वो बंदा तेरे से ज़्यादा अच्छा है एंड ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा हमेशा सुनने को मिला है। तो दिस इज़ क्या है, ये एक्चुअली में कंपैरिजन है, जो कि नहीं होना चाहिए था बट हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि असर्ट का मतलब होता है दैट यू ट्राइज टू कंपेयर द रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जैसे मम्मी की एक्सपेक्टेशन ये है कि बेटा 100 में 100 लेकर आएगा, बट वो बेटा 100 में सिर्फ 60 लेकर के आ रहा है, तो मम्मी की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही है एंड इसलिए मुझे गालियाँ मिल रही है। तो यही है मेरा असर्ट। अभी जब कोड में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस रिजल्ट और किस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं। आ जाओ इधर। नाउ इनसाइड योर पैकेज नेम विच इज़ io.jadu nstream, राइट क्लिक करो, न्यू करते हैं, कॉटलिन क्लास फाइल बना लो। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ माई सर्वर एंड टेस्ट एंड config.kt। तो ये मेरी सर्वर टेस्ट कॉन्फिग केटी है, यहीं से मेरी मैक्सिमम चीज़ें पावर होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एंड टेस्ट सर्विस कॉन्फिग। देखो अब ये हमने एक सिंपल सा कॉन्फिग बना रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, राइट। ये कल को जाके चेंज भी हो सकता है, मतलब ये जो है वो प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा, आप बस इसको टेस्ट करने के लिए लोकली रन करोगे। तो दिस इज़, आप लिख लो इसको, इज इक्वल्स टू, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैप एप्लीकेशन कॉन्फिग। अब ये आता है मेरा io ktor सर्वर कॉन्फिग एंड मैप एप्लीकेशन कॉन्फिग के साथ में। अब हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में चीज़ें स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यही जो कॉन्फिग है आप देखोगे हम सब जगह पे यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमें कोई भी चीज़ें चाहिए हो रही, फॉर एग्जांपल डेटाबेस यूज़र का नाम चाहिए होगा या रेडिस URI की यहाँ पे चाहिए होगी, तो हम सब कुछ यहीं से मैप करके और उसको शो करेंगे। जैसे कि तो आप देखोगे ये मेरे पास में की है एंड दिस इज़ माई वैल्यू। तो एक तरह से हम लोग ये जो है वो पेयर में कंटेन करवा रहे हैं कि भाई मेरी अगर डेटाबेस URL आ रही है तो वो क्या होगी, वो इसके साथ में मैच करेगी। अब ये चीज़ें भी मैंने पहले करी हुई हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेम चीज़ किया था जब हम लोग सर्वर लिख रहे थे, करेक्ट। अगर आप देखोगे कॉटलिन के अंदर एंड दिस इज़ माई मॉडल्स, और इसके अंदर ये आ जाएगा विच इज़ माई एन स्ट्रीम, और तो दिस इज़ माई सर्वर कॉन्फिग, देख रहे हो।
दिस इज़ माई सर्वर कॉन्फ़िग और ये मेरे कॉन्फ़िग के अंदर है। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ करी थी कि हम यार env से लोड करवा रहे थे एंड दिस इज़ माई द प्रॉपर्टी नेम एंड दिस इज़ माई एनवायरमेंट नेम, करेक्ट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, सर्वर टेस्ट कॉन्फ़िग, बिकॉज हमारा जो सर्वर कॉन्फ़िग है वो अलग चलता है, वो प्रॉड के लिए है एंड दिस इज़ फॉर ओनली टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम इसलिए अलग से बना रहे हैं। तो दिस आर माई, समझ लो कि पेयर्स में हम कंटेन कर रहे हैं। अगर डेटाबेस यूआरएल है तो आपको ये यूज़ करनी है, यूज़र है तो ये यूज़ करनी है, मतलब हम सब कुछ वही यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने ओरिजिनल सर्वर पे। तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िग। ओके, अब आ जाओ एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, एक छोटा सा ही बनाएंगे एंड दिस इज़ माई, सपोज करो सिस्टम राउट्स डॉट सिस्टम राउट्स टेस्ट करते हैं हम इसको एंड दिस विल बी अ क्लास। तो ये मेरी एक क्लास है विच इज़ सिस्टम राउट्स टेस्ट। अब हम इसमें क्या टेस्ट करेंगे, तो इसमें हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरे को मान लो अगर मैंने स्लैश हेल्थ लिखा है बैकएंड पे जा कर के, तो क्या मेरी हेल्थ सही है, क्या मेरे को उधर से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम राउट्स की टेस्टिंग लिखेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको टेस्ट लिखना होता है आप यहाँ पे यूज़ करते हो TEST टेस्ट, है ना, और ये मेरी आती है कोटलिन डॉट टेस्ट से। नाउ इसके बाद में आप क्या करते हो, एक फंक्शन लिखते हो एंड फंक्शन का नाम आपको बहुत अच्छे से देना होता है बिकॉज सामने वाला बंदा समझ सके कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए लिखी जा रही है। तो जैसे सपोज करो हेल्थ राउट रिपोर्ट एंड दिस इज़ ओके एंड रिटर्न्स द रिक्वेस्ट आईडी। तो आपने देखा कि मैंने कितना बड़ा नाम लिखा है, बट दिस मेक सेंस बिकॉज जो भी इसको टेस्ट कर रहा होगा उसको पता होगा कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है और हमें टेस्ट क्या करनी है। तो जब भी आप लिखते हो ना फंक्शंस को टेस्ट के केस में, तो आप उसको बहुत ही एलेबोरेट करके लिखते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है एंड आप लोगों को ये सीखनी चाहिए। ऑल्दो कोड में आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हाँ टेस्ट के केस में होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट एंड एप्लीकेशन, तो इधर आ जाओ एंड इट विल बी माई टेस्ट एप्लीकेशन। और इसके अंदर हम यहाँ पे नाउ इस टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे अपना इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो टेस्ट केसेस अलग अलग हो सकते हैं, सर्वर के लिए टेस्ट केस है तो ये अलग से चल रही है जहाँ पे हम लोग को इन्वायरमेंट एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िग डिफाइन करेंगे। तो दिस कॉन्फ़िग इज सर्वर क्या टेस्ट सर्विस कॉन्फ़िग, है ना, ये हमने बनाया था। अब देखोगे दिस इज माई टेस्ट सर्विस कॉन्फ़िग या सर्वर कॉन्फ़िग, आप जो भी बोल लो। तो ये मेरी इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हो गई। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या डिफाइन होगा, यहाँ पे आप लिखोगे मॉड्यूल। व्हाट इज़ दिस मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल यार हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी। अब इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज मेरे को जितनी भी इंजेक्शंस करनी होगी वो डायरेक्टली यहाँ से पावर हो रही होंगी, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल रख चुके हैं। तो मेक श्योर करना आप जो भी चीज़ टेस्ट कर रहे हो उसके प्रॉपर आपके पास में इंजेक्शंस हैं तभी टेस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो दिस इज़ माई एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट करते हैं वेल एंड रिस्पॉन्स, इसको कर लेते हैं क्लाइंट, ठीक है, जो अपन क्लाइंट से फेच करने वाले हैं डॉट एंड यहाँ पे हम करते हैं गेट। तो जब भी आप टेस्ट करते हो तो बेसिकली क्लाइंट साइड से टेस्ट करना चाहते हो, करेक्ट, कि मेरे को यूआरएल सही से फेच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप क्लाइंट ही तो यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे /HEALTH, तो जो भी मेरा यहाँ पे बेस यूआरएल होगा उसके बेसिस पे ये /health करके टेस्टिंग करेगा। अब यहाँ पे लिखोगे हेडर, तो हेडर में भी हमें चीज़ें पास करनी ज़रूरी है बिकॉज हमें ये चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले होगा HTTP हेडर्स आ गया .x रिक्वेस्ट ID, और यहाँ पे क्या आ जाएगा विच इज़ माई टेस्ट एंड रिक्वेस्ट एंड देन ID, ठीक है। तो हेडर्स में यहाँ पे x रिक्वेस्ट ID इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हम लोग वहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए एक ID कंसिडर करते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट इट हेयर एज वेल। अब देखो आएगा मेरा नेक्स्ट असर्ट। तो नेक्स्ट है मेरा असर्ट इक्वल्स। अब असर्ट इक्वल्स क्या करता है, देखो दो चीज़ें, एक तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं /health लिखता हूँ तो मेरे को आनी चाहिए इधर वैल्यू विच इज़ HTTP स्टेटस कोड 200 आनी चाहिए। चलो देखते हैं HTTP स्टेटस कोड .OK, मतलब 200 यहाँ पे आना चाहिए, और इधर पे आ जाएगा रिस्पॉन्स .status। तो अब देखोगे मेरा क्लाइंट है गेट है, और जो भी मेरा यहाँ पे स्टेटस आएगा वो दोनों स्टेटस इधर पे मैच होनी चाहिए, नहीं होगी तो भाई मेरे को एरर आ जाएगी। ये मेरा असर्ट इक्वल्स है, मतलब ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल है, दोनों मैच होनी चाहिए तभी टेस्ट केस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज़ माई असर्ट एंड यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे इक्वल्स, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ द एक्सपेक्टेड x रिक्वेस्ट ID। तो यहाँ पे हमने लिखा था टेस्ट रिक्वेस्ट एंड ID। अब देखो हमने भेजा उसको ID टेस्ट रिक्वेस्ट ID, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को सेम चीज़ आनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड तो यही है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स .headers
और इसके अंदर का मैं यार एक्स रिक्वेस्ट आई डी निकाल लूँगा, HTTP headers.xRequestID। तो ये हो गया मेरा दो चीज़ें, है ना। तो मेरा सबसे पहले मैंने फंक्शन का नाम लिखा अच्छा खासा, उसके बाद में मैंने इनिशियलाइज़ किया टेस्ट एप्लीकेशन, उसके अंदर इन्वायरमेंट डाली, एप्लीकेशन डाला एंड रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पे लिख दिया कि भाई क्या मेरे को API कॉल करने का है। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा assert equal एंड assert equal। अब हम करते इसको एक बारी रन, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, बताओ क्या होगा, मतलब रन होने से पहले बताओ क्या होगा। जो बताया मेरे को उसके लिए एक टॉफ़ी मेरी तरफ से। तो देखो यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज़ हो रही है टेस्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट में बिकॉज इट ग्रेडल बिल्ड होती है, बाकी टाइम में आपको टाइम नहीं लगी। तो आप देखोगे दिस इज़ माई एक्सिक्यूटिंग द टास्क एंड इट इज़ पास्ड। तो अभी आपका सवाल होगा कि भाई मेरा बैकएंड तो चल ही नहीं रहा है, तो फिर मेरा टेस्ट ये पास हुआ कैसे। इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज हम यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है आप देखोगे ना, दिस इज़ माई टेस्ट एप्लीकेशन। तो दिस क्लियरली सेज राइट कि इसमें आपका सर्वर चलना ज़रूरी नहीं है, आपने जो यहाँ पे राउट लिखा है उस राउट को ये मैच करना चाहिए एंड वो फंक्शंस को कॉल करके चेक कर लेगा इंटरनली कि क्या मेरा यहाँ पे टेस्ट पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रियली में टेस्ट करना है कि आपको एक असली HTTP क्लाइंट के वाया टेस्ट करना है, तो फिर आपको जो है वो नॉर्मल रियल बेस URL की तरफ पॉइंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि यार आपको अगर एक्चुअली में टेस्ट करना हुआ अपने URL के थ्रू, तो उसको कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें एक रियल क्लाइंट बनानी पड़ेगी। तो दिस इज़ माई एक्चुअली में सिंपल बोल सकते हो टेस्ट क्लाइंट है जो कि मेरे को अलाउ कर देती है। बट अगर आपको रियल में अपने बेस URL के थ्रू चेक करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे द बैक एंड बेस URL। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट यू नीड टू गिव द बैक एंड बेस URL। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ENV पे। सो देखोगे दिस इज़ माई ENV एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिख लेंगे, बट आपको कहाँ पे लिखना है .env फाइल पे लिखना है। ठीक है, मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेम की जो हमने यहाँ पे लिख रखा था। अब देखोगे दिस इज़ माई बैक एंड बेस URL, इसको करते हैं कॉपी, ENV एग्जाम्पल पे चलते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगी मेरी ENV बैक एंड URL एंड दिस इज़ माई लोकल होस्ट 8080। ठीक है, नाउ अब हम ट्राई करते हैं इसको करने का। तो मैंने ENV पे रख रखा है। ठीक है, मैं आपको ENV नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको अपने ENV फाइल पे ही रखनी है जा करके। ठीक है, सेम जैसे कि env.example पे अपन रख रहे हैं। तो ये हो गया मेरा सिस्टम .get env। अब हम इसको करते हैं टेस्ट, तो रन करते हैं एंड लेट्स सी कि ये हमें क्या रिजल्ट ला के देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो जो सोचा था वही हुआ है, दिस हैज़ बिन फेल्ड। हम यहाँ पे सर्वर को रन नहीं कर रहे हैं, तो जब तक मेरा सर्वर रन नहीं कर रहा मतलब ये मेरा लोकल होस्ट कभी रीचेबल ही नहीं है। तो अगर रीचेबल नहीं होगा तो मेरे को कभी ये जो assert equals जो आप कंपेयर कर रहे हो ये तो कभी होगा ही नहीं, बिकॉज मेरा रिस्पॉन्स स्टेटस में कुछ और ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि कुछ और आएगा। तो जब यहाँ पे मैच ही नहीं हुआ तो फिर क्यों होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फेल हो गया टेस्ट केस। तो दो तरह के टेस्ट है मैंने आपको बताया। फर्स्ट टेस्ट केस इसकी आप यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन करके कर सकते हो, जब आपको जो है वो नहीं यूज़ करना है अपने बैकएंड को और आपको बस टेस्ट करके देखना है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह लिख रखे हैं वो सारे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, कोड से मैच करके ये चल जाता है, इंटरनली इन मेमोरी चलता है। एंड अगर आपको डिप्लॉयड वाली चेक करनी है तो आप फिर ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे दो टेस्ट केसेस थे जो मैंने आपको बताए। अब ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टेस्ट केसेस हैं, मैं लिख लेता हूँ तो आप लोगों को एक एक करके समझा दूंगा फिर। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे तीसरा टेस्ट केस लिखा है, दिस इज़ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हैज़ ऑल दी रिक्वायर्ड वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास जो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो हमने मान लो कि टेस्ट सर्वर कॉन्फ़िग पे यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो इन सब पे एक रिक्वायर्ड वैल्यू है कि नहीं है, हम उसको टेस्ट करने के लिए इस फंक्शन को क्रिएट। तो अभी चलो हम लोग कर लेते हैं टेस्ट एंड देखते हैं क्या निकलता है। तो मैंने यहाँ पे रन कर लिया टेस्ट को एंड सी व्हाट हैपेंस। तो मेरा ग्रेडल बिल्ड, हाँ आप देख रहे हो ये सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज जितनी भी मेरे पास में अवेलेबल डेटा है वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए मेरे को इधर पे टेस्ट केस पास हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपल टेस्ट सर्वर कॉन्फ़िग से पास किया एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर। नाउ यहाँ पे आने के बाद आपको है ना रिमूव करनी है जो मेरे को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आओगे दिस इज़ माई सर्वर मॉड्यूल एंड हाँ यहाँ पे देख लो दिस इज़ माई सर्वर कॉन्फ़िग एंड कौन सी मेरी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे ऑप्शनल वैल्यूज़ है, जो रिक्वायर्ड है उसको रिमूव करो, विच इज़ माई डेटाबेस URL। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने सिस्टम राउट पे एंड सर्वर टेस्ट कॉन्फ़िग पे एंड यहाँ से हम क्या करते हैं जो मेरी डेटाबेस की URL है उसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसको करो रन विच इज़ द सेटअप ऑल एंड इसको कर रहे हैं हम रन। नाउ अब देखो टेस्ट केस फेल हो गया ना, जो रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे है नहीं, तो है नहीं है तो क्या होगा फिर मेरे को आ जाएगी एरर। ठीक है, assert नॉट नल। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें कर रहे हैं दैट वी वांट कि मेरा जो टेस्ट सर्वर कॉन्फ़िग हो उसमें सब कुछ अवेलेबल हो, नहीं तो हम यहाँ पे उसको एरर थ्रो कर देंगे।
अब वापस आ जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विच इज़ स्वैगर UI इज़ अवेलेबल लोकली और नॉट। तो हमने सेम चीज़ कॉन्फ़िगरेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाया, रिस्पॉन्स में क्लिक किया कि भाई मेरे स्वैगर पे हिट हो रही कि नहीं हो रही है, एंड ओके HTTP स्टेटस है कि नहीं, ठीक है, तो लोकली है। अब इसको रन करते हैं, तो होपफुली ये होना चाहिए, लेट्स सी, एंड दिस इज़ हाउ दी स्वैगर UI इज़ अवेलेबल लोकली। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बना लेने, मैं सब कुछ बना लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल बी शोइंग यू वन बाय वन। नेक्स्ट अपने पास में लाइब्रेरी की राउट्स टेस्ट। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट डिफाइन करेंगे एंड एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, विच इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू कि अनऑथराइज रहनी चाहिए। ऑफकोर्स अनऑथराइज रहनी चाहिए भाई, क्योंकि आपको टोकन्स लगेंगे, हमने यहाँ पे टोकन्स नहीं डाला है। तो इस केस में मेरा ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट किया, गेट किया, और स्टेटस यहाँ पे हम निकलवाना चाहते हैं। अब हम करते इसको रन, ठीक है। रन करने से क्या होगा, लेट्स सी, रन दिस लाइब्रेरी राउट्स टेस्ट, एंड इट इज़ दिस ग्रेडल बिल्ड रनिंग। और हाँ, आप देख रहे हो दिस टेस्ट केस हैज़ बिन पास्ड, हमारे पास में अनऑथराइज्ड है बिकॉज हमने किसी तरह का अभी टोकन्स दिया ही नहीं है, तो इट मीन्स कि दिस हैज़ बिन अ ट्रू केस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लाइब्रेरी रिपोजिटरी इंटीग्रेशन टेस्ट। अब ये क्या करेगा, आप देखोगे ना, दिस इज़ समथिंग लाइक बहुत बड़ी सी फंक्शन में लिख रखी है, और हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे रन ब्लॉकिंग के साथ स्टार्ट करते हो, एंड सबसे पहले करते हो अज्यूम ट्रू दैट डॉकर इज़ रिक्वायर्ड फॉर PostgreSQL इंटीग्रेशन टेस्ट एंड डॉकर क्लाइंट फैक्ट्री इंस्टेंसेस एंड इज डॉकर अवेलेबल। हम पहले ही बता दे रहे कि आपको इसको अज्यूम करना है कि दैट दिस विल बी गोइंग टू बी ट्रू। अब यहाँ पे आप सबसे पहले पोस्टग्रेस डिफाइन करते हो, देन रेडिस डिफाइन कर रहे हो, एंड उसके साथ में आप यहाँ पे विथ एक्सपोज पोर्ट्स, आप यहाँ पे पोर्ट्स भी बता रहे हो। तो एक तरह से जब आप इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हो इसकी, तो आप क्या कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैंने जो जो चीज़ें डिफ़ाइन करी थी, लाइक रेडिस हो गया, मेरा डॉकर हो गया, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत के साथ में हमें जो लाइब्रेरी वाली APIs है वो हमें सही सही चीज़ें दे रही हैं कि नहीं दे रही है। जैसे आप देखोगे हमने वहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई थी, हिस्ट्री बनाई थी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ पुश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई हिस्ट्री पुश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सबसे पहले दिखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। उसके बाद में रेडिस कैचिंग हो गई एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके ही हमने इस टेस्ट को बनाया है। आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली टेस्ट के लिए पोस्टग्रेस को स्टार्ट कर लिया, रेडिस को भी स्टार्ट कर लिया, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फर्स्ट डू द कॉन्फिग। यहाँ पे सर्वर कॉन्फिग में आपने जो कुछ भी मिला आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरा डेटाबेस माइग्रेशन है, एंड दिस इज द डेटाबेस माइग्रेशन दैट वी हैव क्रिएटेड, इट इज़ फॉर द कनेक्ट एंड फॉर द माइग्रेट। तो जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, हमने यहाँ पे कॉन्फिग को पास कर दिया, एंड उसके बाद में माइग्रेशन के लिए भी कॉन्फिग डाल दी। अब अकाउंट है, तो एक्सपोज्ड अकाउंट रिपोजिटरी आप देखोगे, दिस इज़ माई एक्सपोज्ड अकाउंट रिपोजिटरी। तो ये मेरा क्या था, एक तरह से समझ लो कि कोटलिन वर्जन ऑफ दी PostgreSQL है, ठीक है, जो आप SQL लिखते हो उसका कोटलिन वर्जन है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोज्ड अकाउंट रिपोजिटरी को कॉल कर लिया, सो दैट हम जो है वो टेबल्स वगैरह पे डायरेक्टली डील कर सकें। फिर फर्स्ट अकाउंट, फिर सेकंड अकाउंट, वॉच लिस्ट है, हिस्ट्री है, एंड सिमिलरली आप देखोगे हमने यहाँ पे कंडीशंस डाल रखी है कि लिस्ट असर्ट ट्रू। तो कब होगा, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है वॉच लिस्ट डॉट लिस्ट, जो मेरी लिस्ट में से जो आ रही है, फर्स्ट अकाउंट की ID होनी चाहिए, लिमिट मेरा 20 होना चाहिए, एंड दिस इज़ द ऑफसेट विच इज़ 0 एंड डॉट इज़ एम्प्टी। दिस इज़ ट्रू। तो ट्रू तभी होगा जब मेरा ये जो पूरा लिस्ट है वो मेरी एम्प्टी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे दूसरी बार ट्रू तब होगा जब हिस्ट्री में लिस्ट एंड फर्स्ट ID एंड लिमिट 20 ऑफसेट इज़ 0 एंड इज़ एम्प्टी। एक बार इसको रन कर लेते हैं, एंड देन यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग इट। तो मैं इसको करता हूँ रन, एंड आप अब देखोगे दैट यस ये पास हो चुका है। क्यों, क्योंकि आपने जो टेस्ट रन किया है उसमें से मेरा जो असर्ट ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू आ रही है कि वो मेरी अभी करेंटली एम्प्टी है। जो मेरी वॉच लिस्ट है उस लिस्ट में हमने अभी तक कोई इंसर्शन नहीं किया है, तो फर्स्ट अकाउंट डॉट ID के नाम से मेरी जो है वो एम्प्टी है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन विच इज़ फॉर द हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो अकाउंट, यहाँ पे ID ऐड किया, देन आपने यहाँ पे टाइटल ID ऐड किया, एंड देन मीडिया, ये सारी चीज़ें आपने इधर इंसर्ट कर दी। अब इधर पे आप कर रहे हो असर्ट इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे हो कि एक्सपेक्टेड क्या है, 202L एंड 101L, मतलब आपने यहाँ पे 202 डाला है, 101 डाला है। तो आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि जो मेरी वॉच लिस्ट में लिस्ट है, अब वहाँ पे क्या आ रहा है, दैट दिस वॉच लिस्ट डॉट लिस्ट फर्स्ट अकाउंट ID लिमिट 20 है 0 डॉट मैप इट डॉट वॉच मोड टाइटल ID। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, दैट बोथ ऑफ दी शुड बी इक्वल, तभी मेरा टेस्ट पास होगा। अब देखोगे तो फर्स्ट अकाउंट की ID के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे डाला है 101, देन हमने डाला है 202 एंड 303। तो क्या लगता है आपको, ये 202 और 101 मेरी ये फर्स्ट अकाउंट डॉट ID में नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा ना। सिमिलरली आप देखोगे 303L, दिस इज़ फॉर द मूवी एंड इट इज़ फॉर द सेकंड अकाउंट की ID, असर्ट फॉल्स, देन हिस्ट्री रिकॉर्ड। सिमिलरली फिर हिस्ट्री का भी सेम चेक कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे कैच चेक कर रहे हैं विच इज़
बेसिकली द वॉच मॉडल रिस्पॉन्स कैच, यहाँ पे हम कॉन्फिग पास करके एंड फाइनली वी आर राइटिंग द कैच विच इज़ टाइटल 101 एंड दिस इज़ माई कैच टाइटल। तो एक तरह से हम रेडिस को जब लोकली रन कर रहे हैं, मतलब इन मेमोरी रन कर रहे हैं, तो आपको इधर से वो भी चीज़ चेक हो रही है कि क्या मेरा कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली मेरा रेडिस का रेट लिमिटर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे असर्ट ट्रू कर दिया है दैट द एक्शन इज इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी इज फर्स्ट अकाउंट एंड द लिमिट इज़ 1। तो जब ये ट्रू होता है तो हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, मीन्स हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप देखोगे दिस इज़ माई असर्ट फॉल्स, तो ये मेरी फॉल्स हो जाएगी। एंड फाइनली यू नीड टू स्टॉप द रेडिस एंड पोस्ट केस। तो ये था यार पूरा मेरा इंटीग्रेशन टेस्ट फॉर दी लाइब्रेरी रिपोजिटरी परसिस्ट न्यू फर्स्ट एंड कीप्स द अकाउंट्स आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब फर्स्ट अकाउंट में जितने मैंने वैल्यूज इंसर्ट किए उतने ही जाने चाहिए, सेकंड अकाउंट में मैंने जितने वैल्यूज डाले बस उतने ही जाने चाहिए। गाइज सिमिलर वे पे मैंने काफ़ी सारे टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, जैसे AI आउटपुट वैलिडेटर टेस्ट। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे दैट वी हैव रिटन टेस्ट फंक्शन एंड इसके बाद में आप देखोगे एक एंड मैंने यहाँ पे दिया FS ऑफिस, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते सॉरी, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट अ बाउंडेड स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली कैसा मतलब हुआ, तो जब भी आप कोई फंक्शन लिखना होता है ना एंड आप स्पेस देना चाहते हो तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है दैट यू कैन राइट एज लॉन्ग एज यू कैन। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फंक्शन भी सिक्योर्ड रहता है एंड टेस्ट भी प्रॉपर चल जाती है। तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वाइल राइटिंग द टेस्ट, तो आप इसको भी एज अ यूज़ केस में ला सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मेरा हुआ AI आउटपुट वैलिडेटर टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे असर्ट इक्वल करे, अगेन मेरा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू है। सबसे पहला है ट्राई अराइवल, ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अच्छा, ये हम कर रहे हैं AI आउटपुट वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट फ्रॉम एंड दिस इज़ द प्रोवाइडर टेक्स्ट ट्राई अराइवल। तो इसको हम रन करते हैं एंड इसको देखते हैं क्या मेरे पास में रिजल्ट आती है। यस, तो आप देखोगे मेरे पास में रिजल्ट आ चुके हैं एंड दिस इज़ द सेम थिंग विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग द टास्क। तो दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल टेस्ट केसेस एंड आप किसी भी टेस्ट केस को आराम से अब लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे टेस्ट केसेस आपके लिए बना दिए हैं, आप जाकर के एक बार रिव्यू कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन पे। जैसे आप अगर आ जाओगे ना ग्रॉक क्लाइंट पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लाइंट सेंड्स द कॉन्फ़िगर्ड मॉडल एंड कीप्स द API की इन द ऑथराइजेशन हेडर। तो जब आप इसको रन करना चाहते हो राइट, जब आप इसको रन करोगे तो मैं सबको ही कर लेता हूँ रन दिस होल ग्रेडल क्लाइंट टेस्ट एंड इस टेस्ट को रन करने के बाद आपके पास में आएगा एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, आपने यहाँ पे मॉक इंजन का भी यूज़ किया है, तो हमने है ना एक मॉक इंजन जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अगर आप जाओगे इसमें lips.tml फाइल पे, सो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई केटोर एंड क्लाइंट मॉक, ये हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है एंड इसको मैंने फिर डिफ़ाइन किया हुआ है इनटू माई टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन द lips केटोर क्लाइंट मॉक एंड इट इज़ इनटू माई बिल्ड ग्रेडल KTS एंड द सर्वर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने मॉक इंजन लगाया है सो दैट आप यहाँ पे मॉक कर सको, टेस्ट कर सको एक्चुअली में पार्स करके। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट 8 आएगा एंड उसके बाद में जो रिस्पॉन्ड जाएगी, मतलब एक तरह से आप पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने मॉक इंजन का यूज़ कर रहे हो एंड रिस्पॉन्ड में आएगा विच इज़ दिस इज़ द कॉन्टेंट एंड दिस इज़ द स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे आप कर रहे हो विच इज़ द रिजल्ट, तो ग्रॉक क्लाइंट कॉन्फिग HTTP देन complete and this is my grok model.fast and be concise and the user prompt is recommend a film। assert equals में आया, आपने किया सक्सेस एंड दिस इज़ द ट्राई अराइवल एंड दिस इज़ द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्ड भी वही कर रहा हूँ, दिस इज़ ट्राई अराइवल। तो सिंस दोनों मेरे मैच हो जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। करेक्ट है, तो इसी तरीके से हमने पूरा का पूरा बना रखा है, दिस इज़ माई कॉन्फिग, दिस इज़ माई ग्रॉक क्लाइंट टेस्ट एटसेट्रा। तो यार ये तो हो गया थोड़ा बहुत कि आप टेस्ट कैसे लिख सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज़ कि हम लोग अब स्मोक टेस्टिंग करेंगे, वो क्या होती है एंड हम लोग जो है वो एक प्रॉपर फाइल बनाएंगे अपने डॉकर के लिए एंड उसको जो है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए स्क्रिप्ट एंड वो उस स्क्रीन नाउ दैट विल बी अ स्मोक टेस्ट। स्मोक टेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप जो भी कुछ यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो वो आपके बेसिक APIs को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, जब भी आपका रियल इम्प्लीमेंटेशन या रियल बैकएंड स्टार्ट होगी उससे पहले हम एक नॉर्मल टेस्ट करना चाहते हैं एंड वो ऑटोमेटेड होना चाहिए सो दैट मेरी एवरी एंड पॉइंट्स तो नहीं बट मेरी कुछ एंड पॉइंट्स जो है वो रीचेबल हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्मोक टेस्ट का यूज़ करते हैं एंड अभी हम उसी के लिए यहाँ पे एक फाइल बनाने जा रहे हैं एंड दैट विल बी अ स्क्रिप्ट। तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी एंड सब कुछ टेस्ट करेगा एंड मेरा अगर सर्वर स्टार्ट हो जाता है एंड एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली तो वहाँ पे मेरा टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि मेरा बैकएंड सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है एंड आई वांट टू टेस्ट इट राइट नाउ, तो मैं इसको कैसे करूँ उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं उस स्क्रिप्ट्स का। तो आपको क्या करना है, अपना रूट ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाना है, न्यू करना है एंड देन डायरेक्टरी एंड देन आपको इधर पे लिखना है विच इज स्क्रिप्ट्स।
ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ न्यू एंड दिस विल बी अ फाइल, यहाँ पे लिखो आप बैकएंड एंड इट विल बी स्मोक एंड दिस विल बी माई चेक डॉट एस एच। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं यहाँ पे सारे एंड पॉइंट्स को टेस्ट नहीं करूँगा, जो मेजर है जैसे स्लैश रेडी स्लैश हेल्थ एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे मेरे पास में एक बहुत बड़ी सी फाइल है, दिस इज़ बैक एंड स्मोक चेक डॉट एस एच एंड दिस इज़ ए स्क्रिप्ट। तो ये क्या एक्चुअली करेगा, दिस विल स्टार्ट द सर्वर्स, जैसे कि मेरा रेडिस हो गया, देन मेरा सर्वर हो गया, मेल पिट सर्वर हो गया एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को ये स्टार्ट करेगा। एंड मेरा यहाँ पे कुछ कुछ जो आप देख सकते हो सम ऑफ द कर्ल्स उसको टेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कर्ल सेशन, कर्ल फेल, साइलेंट शोर। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सब चीज़ें आती है, मैंने इसको खुद से नहीं लिखा है, आई टॉक ने यार LLM पे डाला दैट दिस आर माई एंड पॉइंट्स एंड मेरे को स्मोक टेस्ट लिख के देना है, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए एंड हो सकता है आपके लिए ज़रूरत भी ना पड़े। तो जब भी आपको इस तरह का चीज़ें करना है लाइक स्मोक चेक डॉट एस एच कैसे बनानी है, तो उसके लिए आप जो है वो LLMs का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ बेस्ट बिकॉज इसका में आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा एंड आपका जो अच्छा खासा टेस्ट भी हो जाएगा। एंड जस्ट आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस एंड कब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा बना दिया है, लिखवा लिया एक तरह से, मतलब AI एजेंट्स के थ्रू। नाउ अब यहाँ पे हम करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं विच इज़ माई CHMOD, यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, CHMOD एंड दिस इज स्क्रिप्ट स्लैश बैकएंड स्मोक चेक डॉट एस एच, मैंने यहाँ पे किया। और नाउ वी विल गोइंग टू रन दिस, तो क्या हो जाएगा डॉट स्लैश स्क्रिप्ट्स, ठीक है, क्या है स्क्रिप्ट स्लैश एंड दिस इज़ माई बैकएंड स्मोक एंड चेक डॉट एस एच। तो मेक श्योर करना कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है वो चल रहा हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आएगी एरर। तो मैं यहाँ पे डॉकर जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ एंड मेरी डॉकर डेस्कटॉप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी ये मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू अगेन रन दिस। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ स्क्रिप्ट बैक एंड स्मोक चेक डॉट एस एच एंड आप देखोगे मेरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज स्टार्टेड टू बिल्ड, ठीक है। करने के बाद देखना ये सब कुछ अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड करेगा और करने के बाद ये टेस्ट करेगा और मेरे को लास्ट में रिपोर्ट ला करके देगा, ठीक है। तो दिस इज सिंपल अ स्क्रिप्ट जो आप यूज़ कर सकते हो टू इन ऑर्डर टू टेस्ट योर बैकएंड कीज़, या आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके जो भी यहाँ पे बैकएंड के एंड पॉइंट्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकता है। और जब तक ये होता है तब तक हम आ जाते हैं अपने ओपन API डॉट किधर गया ओपन API डॉट YML पे। अब यहाँ पे हमें चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। अगेन आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओपन API डॉट YML पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी है अगेन। तो यार मैं कोई बैटमैन या सुपरमैन नहीं हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे AI का हेल्प लिया है। सो इन सारी जगह पे जहाँ पे आपको AI की हेल्प लेनी चाहिए, यू शुड टेक इट, ठीक है। जैसे कि आपका डॉक्स बनाना हो गया, तो एक देखो एक अच्छे इंजीनियर की पहचान ये है ना कि अगर आप जब भी बैकएंड इंजीनियरिंग करते हो तो मेक श्योर करना कि आप उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखो, ठीक है। आप उसको प्रॉपरली स्वैगर APIs या फिर स्वैगर की जो फाइल है वो उसको दो, बिकॉज जो क्लाइंट है ना उसको समझ में नहीं आएगा अगर वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली उसको ना दिखे कि उसमें क्या रिजल्ट रिटर्न हो रहे हैं, क्या उसको चाहिए एट्सेट्रा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना करके दो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं सो दैट जब भी हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो मेरा जो स्वैगर है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आप उसमें देख पाओगे कि एक्चुअली में दीज आर लाइक वर्किंग। तो इसको एक बार हम चलने देते हैं एंड आप देखोगे दिस इज स्टिल बिंग रनिंग। तो एक बार जब हो जाएगा तो हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे। ओके तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे रन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है एंड दिस इज़ लाइक बैकएंड इज़ रनिंग एंड चेकिंग द हेल्थ। तो बैकएंड स्मोक चेक पास्ट रेडी एंड हेल्थ रिटर्न सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने रेडी और हेल्थ दोनों ही कंसिडर करी थी। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास में प्रॉपर जो है वो मैसेज आ गई। तो बेसिकली स्मोक टेस्ट क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया होगा, दैट वी बेसिकली प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट जहाँ पे हम पूरी बैकएंड रन करते हैं एंड उसके बाद में चेक करते हैं कि कौन सी मेरी केसेस पास हो रही है, कौन सी मेरी फेल हो रही है। एंड इसमें हमें कोई मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट यहाँ पे कोड लिखना होता है विच इज़ टू रनिंग योर स्क्रिप्ट। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ माई एंड स्ट्रीम API एंड यहाँ पे मेरा जो है वो सक्सेसफुली सब कुछ चल रहा है। जैसे आप देख करोगे हेल्थ एंड यहाँ पे स्टेटस आ रही है ओके। अगर अब मैं इसको करता हूँ ना ट्राई इट आउट तो आप देखोगे दिस इज़ एक्सिक्यूट एंड एक्सिक्यूट करने के बाद आपको आपके पास में जो रिस्पॉन्स आ रही है विच इज़ एक्चुअली स्टेटस एज ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सिक्यूट भी कर सकते हो, मतलब बस आप यहाँ पे ये नहीं देख सकते हो कि यार मेरा क्या क्या रिस्पॉन्स या मेरी क्या कैसी जेसन है, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट राइट देयर। एक्सिक्यूट करोगे तो दिस इज़ एक्सिक्यूटेड एंड यू विल गेटिंग द रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखोगे मेरे जितने भी APIs मैंने लिस्ट किए थे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। आप चाहो तो लॉगिन भी कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ ट्राई इट आउट एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल एंड दिस इज़ माय पासवर्ड। तो वट एवर पासवर्ड यू वांट एंड यहाँ पे वट एवर। तो लेट्स सपोज अगर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 मेरे को क्या रिजल्ट्स आएंगे।
देखते हैं, ये तो है गलत। अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो क्या आ गया, दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड एंड इट विल गिव मी अ अनऑथराइज्ड एक्सेस, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज़ द होल स्वैगर यूआई जो आपने देख रहे हो। अब हम इसी स्वैगर एपीआई या स्वैगर यूआई का यूज़ करें। नाउ यूजिंग दिस सेम स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन हम अपने साइट पे बिल्ड करेंगे, और यार हम देखेंगे कि कैसे हम फाइनली क्लाइंट पे इसको लगा सकते हैं एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।